एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो अपनी लाइफ में बहुत सी सोल्स भाग दौड़ उथल पुथल सी उनकी लाइफ में बनी हुई है। स्टेबिलिटी नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जो सोल्स थर्ड पार्टी की ओर मुड़ गई थी, उनमें से कुछ सोल्स ब्रेकअप में आ रहे हैं। अपना कर्मा क्लिंस कर वहाँ से खुद को पूरी तरीके से फ्री कर हटाकर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को वहाँ से कट ऑफ कर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने फेमिनाइन की भी नहीं सोची और पूरा एफर्ट थर्ड पार्टी फैमिली को संभालने, समझाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने या अपने कैरियर वर्क आदि पर लगाया। अब उन्हें वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इतने एफर्ट के बाद भी सब ख़त्म कर बैक आ रहे हैं और एक यू टर्न अपनी लाइफ में वह लेंगे। बहुत सी सोल्स या बहुत सी फेमिनाइन ने इनसे इनके रूड बिहेव या नो कॉन्टैक्ट के चलते डिस्टेंस बनाए हैं और अब वो जानती है कि डीएम वापस उनकी ओर आ रहे हैं, तब वो खुद को उनसे अभी भी एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रही है। उन्हें समझ आ गया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने उन्हें ईगो, सेल्फिश नेचर के चलते उन्हें बहुत ही हर्ट किया है, दुख तकलीफ़ दी है। तो ऐसे ही उनकी ओर नहीं चली जाऊंगी, चाहे जो हो, यही वह सोच रही है। मैस्कुलाइन भी जानते हैं कि मैंने अपने एक्शन रिएक्शन से इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ खो दिया है। वो जान गए हैं कि यह एक ट्रू डिवाइन कनेक्शन है और हम दोनों चाहे कितना मूव ऑन कर लें बट नहीं जा सकते। डिवाइन ने हम दोनों को सोल लेवल से एक दूसरे से बांध रखा है, बट अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बस डिवाइन फेमिनिन के शांत होने का या लविंग एनर्जी में आने का वेट कर रहे हैं। फिर यह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एक डर भी उन्हें बना हुआ है कि मैं उसे अभी फेस नहीं कर पाऊँगा, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। अभी सिचुएशन से भागने की ही कोशिश हमारे मैस्कुलाइन कर रहे हैं और एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। वो यह नहीं समझते कि चीज़ें ठीक करने के लिए एक्शन लेने होते हैं। वेट करते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। पहले थर्ड पार्टी में एफर्ट लगाते रहे, तब यह नहीं जानते थे कि मेरे एक्शन से फेमिनाइन में हमेशा को मैं खो सकता हूँ, बट फिर भी कम बैक नहीं किया, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली या थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर अगर मैरिड हैं, तो अगर उनके हस्बैंड है, वाइफ है या बच्चे हैं के लिए फिर से एक बार और एफर्ट लगाकर ठीक करने का ट्राई किया, ताकि वो खुद को वन साइड कर सके, दोनों पे न फंसे रहें, जिसके लिए उन्होंने अपनी फेमिनाइन को भी बहुत हर्ट किया। फिर भी अपने निर्णय पर अडिग रहे, बट अब वो कम बैक कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन के अब, जबकि अपनी फेमिनाइन को अभी वह फेस नहीं कर पा रहे हैं, बट वेट करते नज़र आ रहे हैं। जानते हैं फेमिनाइन गुस्से में है, उनके गुस्से के शांत होने का वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने उसे समझाया भी तो वो मुझ पर भड़केगी और उसे हैंडल मैं नहीं कर पाऊँगा। आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं किसी भी तरीके से कोई आर्गुमेंट ना हो या किसी तरह से कोई चीज़ें ख़राब अब ना हो। फेमिनाइन को अवॉइड कर रहे हैं। उनके ऐसे बिहेव से भी फेमिनाइन का गुस्सा बढ़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, क्योंकि एक तो गलती की और अब अवॉइड कर रहे हैं, बट कुछ फेमिनाइन बैलेंस में है और उनका वेट नहीं कर रही हैं। कुछ मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ ऐसी उथल पुथल है कि उन्हें फील हो रहा है कि हर कोई उनके अगेंस्ट हो रहा है, उन्हें सुना रहा है। वहीं फेमिनाइन से अनबन, वहीं थर्ड पार्टी, हर जगह उनका यही चल रहा है। जैसे सब उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, हर कोई उन्हें सुना रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि उनके हर कोई ट्रिगर कर रहा है, जिस कारण
रीज़न सिर्फ और सिर्फ वह फेमिनाइन को ही मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेमिनाइन जब होती है सब चीज़ें ठीक चलती है, वो नहीं होती तो उनका ध्यान बस उन्हीं पर बना रहता है और वो कुछ और ठीक से नहीं कर पाते या कहीं और फोकस नहीं लगा पाते और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं या कहीं और ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण मिस्टेक होने से प्रॉब्लम उन्हें हो रही है। उन्हें यही लगता है कि मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ कोई मुझे नहीं समझता। यहाँ तक कि फेमिनाइन जिसे मैंने इतना प्यार दिया, मेरे इमोशन, मेरे लव को नहीं समझ पाती। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया उसे, फिर भी वो मुझे वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दे रही है। चारों ओर उन्हें नेगेटिविटी ही फील हो रही है। अब वो बस प्यार उन्हें समझने वाला चाहिए, बट वो कोई नहीं मिल पा रहा है। वही फेमिनाइन को भी मैस्कुलाइन को लेकर बहुत सी कंप्लेंट्स है। वो भी यही सोच रही है कि मैंने अपने प्यार में क्या कमी छोड़ी, जैसा उसने चाहा मैं वैसा चली। मैंने उसे अनकंडीशनल ट्रू लव दिया, मैं उसी को अपनी दुनिया समझी, उसे अपनी प्रायोरिटी में रखा, बट उसने फिर भी थर्ड पार्टी क्रिएट की। मुझे कितना हर्ट किया। वो मेरे पेन, मेरी तकलीफ़ को देखकर भी थर्ड पार्टी में ही एफ़र्ट लगाता रहा। मेरे आंसू, मेरी तड़प, मेरी बेचैनी, मेरा प्यार उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने मेरे साथ इतना बुरा रूड बिहेव किया, मुझे इग्नोरेंस दी, मुझे डिस्टेंस दिया, नो कॉन्टैक्ट में रखा। वहीं मैस्कुलाइन एक लास्ट एफर्ट थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के साथ देना चाहते थे, ताकि वो किसी भी प्रकार की गिल्ट में ना रहें कि मैंने फेमिनाइन के लिए उन्हें नहीं देखा या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, कोई मुझ पर उंगली ना करे, या फैमिली, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, जो भी उनकी थर्ड पार्टी है, या अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी, ऐसा ब्लेम मुझ पर ना लगाया जाए। और अगर यहाँ सब मैं ठीक कर पाया, यह एनर्जी उन सोल्स को लग रही है, यह एनर्जी उन सोल्स की लग रही है जो अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। तो यहाँ मैस्कुलाइन की यही सोच है कि वहाँ एफ़र्ट लगाने से सब ठीक हो गया तो मैं उन्हें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, ताकि मैं गिल्ट में ना रहूँ कि मैंने यह नहीं निभाया। और फेमिनाइन आर्गुमेंट करेगी तो मैं उसे समझा लूँगा, बाद में मना लूँगा। यह सोचकर वह थर्ड पार्टी में गए। उन्हें लगा फेमिनाइन उन्हें माफ़ कर देगी, उन्हें बाद में एक्सेप्ट कर लेगी, और अगर वहाँ थर्ड पार्टी ने उन्हें रिजेक्ट किया तो फेमिनाइन बाद में उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, उन्हें माफ़ कर देगी। और फेमिनाइन को अवॉइड करते रहे, इग्नोरेंस देते रहे, उन्हें एक पेन में छोड़ दिया। और अब जहाँ वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो फेमिनाइन की ओर देख रहे हैं। उन्हें यही लग रहा था कि फेमिनाइन के साथ बाद में रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, बट वो नहीं हो पा रहा है और उन्हें अपनी फेमिनाइन की बातें ट्रिगर कर रही हैं। फेमिनाइन के सवालों के कोई भी जवाब उनके पास नहीं है और उन्हें फेस करने से घबरा रहे हैं। उन्हें यही लग रहा था कि फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, बट वैसा हो नहीं पाया। सो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं। कंफ्यूज्ड हैं और फंसा हुआ खुद को पा रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि सब चीज़ उनके हाथों से जैसे रेत की तरह फिसल रही है, जिस कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ना तो थर्ड पार्टी को पा रहे और ना ही फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट कर रही। सो खुद को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो उधर के गए हो पाए और ना ही इधर के हो पा रहे हैं। कहीं भी सुकून उन्हें नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें कहीं भी बेटर नहीं हो रही हैं। सब अब ऐसी सिचुएशन में फेमिनाइन को भी नहीं समझा पा रहे हैं, जहां उन्हें सुकून मिलता था, जहां उन्हें स्ट्रेंथ मिलती थी, जहां बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, किसी भी कंडीशन में वह नहीं थी, रिश्ता अच्छा चल रहा था, फिर भी थर्ड पार्टी में आगे बढ़े, थर्ड पार्टी क्रिएट की और उनकी तरफ भागे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन। वही दोस्तों, बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक पार्टनर से अट्रैक्ट होकर उनकी ओर बढ़ गए थे। वो समझ रहे हैं कि फेमिनाइन ऐसा पर्सन नहीं है जिससे मैं
लेट गो कर सकूं या अलग हो सकूं, अपनी लाइफ में उसके बिना आगे बढ़ सकूं। उसकी ज़रूरत मुझे ऑलवेज़ रहेगी। उसके बिना मैं लाइफ का सोच नहीं सकता, मैं उसके बिना चल नहीं सकता, उसके बिना मैं बेजान हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। उसकी वैल्यूज़ समझ गए हैं कि यह एक ऐसा कनेक्शन है, जैसे एक कहे हैं कि यह कोई ऐसा कोई बंधन नहीं जिसे कि मैं तोड़ सकूं। यह एक डिवाइन कनेक्शन है। इसकी डोर डिवाइन के हाथ में है और डिवाइन ने पहले से ही हम दोनों को बांध दिया है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे भागा नहीं जा सकता। यह एक ट्रू और अटूट बंधन है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही वह करना चाहते। बस फेमिनाइन का जो गुस्सा है उसके शांत होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही फेमिनाइन ठीक होगी, उन्हें एक्सेप्ट करेगी, यह तुरंत ही उनकी ओर भागे चले आएंगे, उन्हें कनेक्ट करना चाह रहे हैं। उनकी वेटिंग एनर्जी बनी हुई है। अब अपनी फेमिनाइन का वह साथ चाहते हैं, लाइफ टाइम उनके साथ चलना चाहते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं 5D लेवल पर, और उनकी थर्ड आई या फिर क्राउन चक्र भी ओपन हो रहे हैं। बहुत सी सोल्स की, जिस कारण उन्हें समझ आ रहा है कि कौन कार्मिक है और कौन सोलमेट है, कौन ट्रू है और कौन अपने मतलब के लिए उनसे कनेक्ट है। सबकी रियलिटी उनके सामने आ रही है। अपनी फेमिनाइन के लिए एक इंटेंस लव को वह फील कर रहे हैं। टेलीपैथी सोल लेवल पर उनसे कनेक्ट हैं और अपनी फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं, जिसे फेमिनाइन भी फील कर सकती है। उनकी बॉडी में उन्हें सेंसेशन हो सकता है, न्यू हैवीनेस, हेल्थ इशू से गुजर सकते हैं। तो खुद पर वर्क करते रहें। बहुत सी सोल्स ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रही हैं और ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं, या फिर बहुत सी सोल्स को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। बहुत सी सोल्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और वह न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, न्यू जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। कुछ सोल्स सेक्सुअली, फिजिकली इंटीमेसी या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग अपने अदर हाफ की हो रही है। यह उनका टच को फील कर रहे हैं। उनके टच उन्हें एक अलग सी फीलिंग देता है, यह वह जानते हैं, और उनका टच उन्हें हील कर देता है। वह सोच रहे हैं, जो एक डिवाइन फीलिंग देता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको यही कहूँगी कि डिवाइन ने आपको यह कनेक्शन इसलिए भी दिया है ताकि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकें, अपने बारे में सोच सकें, सेल्फ लव में आ सकें। जहाँ आप पहले खुद को अवॉइड किया करते थे, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा करते थे, एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में आप रहा करते थे, इस कनेक्शन के बाद आप खुद को सोल लेवल पर जुड़ पाएंगे, अपनी वर्थ को पहचानेंगे, खुद को प्यार करने लगेंगे, सेल्फ लव में आएंगे और खुद को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, सोल ग्रोथ करेंगे। तो इस पर आप वर्क करें, यानी इनर वर्क पर ध्यान दें। पीसफुल एनर्जी में खुद को लेके आएँ, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो यह कनेक्शन आपको अनकंडीशनल लव, सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी के लिए दी गई है, क्योंकि पहले हम स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन अपनी लाइफ में फील किया करते थे। कोई भी लाइफ का पर्पस नहीं था, बस लाइफ चल रही थी। और जब आपको चिंता हो जाती है ना दोस्तों, तो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप एक तालाब को ही ले लीजिए। अगर एक तालाब में पानी का बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा हो तो तले पर कुछ नज़र नहीं आता। अगर आपको तालाब के तले को देखना हो तो पानी को शांत देखना पड़ता है। उसी तरह ज़िंदगी को उसी शांति के साथ देखना है, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना, चतुराई से देखना है। तो मन को शांत रखना ज़रूरी है। पानी की तरह अगर मन में उथल पुथल है तो ज़िंदगी में आगे कुछ दिखता नहीं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर होगा और क्या प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है। आप एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेंगे, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे तालाब में पानी की उथल पुथल से
तला नहीं दिखता, उसी तरह माइंड की उथल पुथल से रास्ते नहीं दिखते। सो इनर वर्क पर ध्यान दें, अपने मन को शांत करें, पीसफुल एनर्जी में आएँ, जिससे आपको अपनी लाइफ पाथ साफ साफ दिख सकें और आप उस पर आगे बढ़ सकें और अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर सकें और इस मोक्ष की जर्नी पर आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप यह रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। अगर यह रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो हमें क्लेम करके ज़रूर जाएं, कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर लिखें और एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।